ज़्यादा से माजरत। मेरे ख्याल में अभी हम जब बात कर रहे थे तो वो शायद कुछ इतना वो मेरे ख्याल में कुछ तस्वीर में प्रॉब्लम था, कुछ दोस्तों ने मुत्तला फरमाया, तो इस वजह से फिर हमें वो ब्रॉडकास्ट रोक के अब दोबारा से हम आपके साथ हैं। दीगर अहबाब भी यहाँ पर पहुँचते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि हमारी बैठक में आप शामिल हो जाते हैं। दीगर अहबाब तक भी बात पहुँचा दीजिए, क्योंकि हमारे माशरे में तो हालत अब ये है कि वहाँ पर उन गिनती के लोगों के अलावा कोई ना तो शख्स बोल सकता है और ना कोई दूसरा बयानी हमारे पास मौजूद है। तो बहरहाल अभी मुना आदावर्ज है। जी आदाब आतिफ। चलिए अब आप हमें अब मैं देख लेता हूँ कि अगर ये ठीक है तो फिर हम मुझे कंटिन्यू करते बिल्कुल एक दफा मैं इसको चेक कर लूं और फिर हम दोबारा से कोशिश करते हैं हैं। कि बिल्कुल ठीक आप है, भी अब बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। तो अब आप बात कर सकती हैं, मैं देखता हूँ। जल्दी। जी बिल्कुल। ठीक अब इसको ठीक। मैं शेयर भी तो करता हूँ अभी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जितने दोस्त हमारे यहाँ पर आए हैं और आएंगे उन सबका पेशगी शुक्रिया, क्योंकि बात आपका ये स्टेप कि आप आ रहे हैं किसी महफिल में और एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं या किसी की बात सुनना चाहते हैं, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ कि आप जो है वो एक शऊरी तौर पे एक जिम्मेदार इंसान हैं। चाहे आप अग्री हमसे करें चाहे डिसएग्री करें, लेकिन आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ, एक दफा फिर पाकिस्तान में एक ये बहुत बड़ा मसला जो है ये दरपेश है, और इस मसले के तनाजुर में हम देखते हैं कि कई एक आवाजें जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ उठी, जो कि सबका एक जमहूरी हक है। लेकिन उन आवाजों में से कुछ आवाजें ऐसी हैं जो तजलील करती, गालियां देती, बुरा भला कहती, हरास करती दिखाई देती हैं। इख्तिलाफ करने का ज़ाहिर है एक एक इखलाकी तरीका होता है, उससे दूर दूर सब हो गए हैं। आप अगर मेन पेजेस और पब्लिक फोरम्स पे देखें वो कुछ मुना आपकी आवाज रुक गई है गालिबन। मुझे मालूम नहीं क्या मसला है। चीज, और हम्म, ये बड़ी बड़ी तकलीफदेह बात है जो कुछ हो रहा है। हम्म। इसके मामले में मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि आप क्या कैसे देख रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को, जो ये एक बदतमीजी का बाजार गर्म हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि आ, हम गुस्से में कब आते हैं। देखिए गुस्सा बड़ी एक नेचुरल सी चीज है, और गुस्सा इंसान की या तमाम जानवरों के अंदर ये बुनियादी हिस्सियात में से एक है। मसला ये है कि इल्मी मामलात पर या गुफ्तगू के दौरान गुस्सा कब आता है। मैंने भी कुछ देर पहले मैं भी बार्सिलोना से फयाज मलिक उनसे गुफ्तगू कर रहा था, और उनको मैंने कहा कि इंसानों में और बंदरों में बुनियादी फर्क ये है कि जो जो गुरिल्ला होता है वो किसी होमोसेपियन से दलील में नहीं जीत सकता, हम्म, लेकिन उसको एक मिनट नहीं लगता होमोसेपियन को उधेड़ने में। तो मसला सही। ये है कि अ, बुनियादी तौर पर जब कोई शख्स गुफ्तगू नहीं कर पाता, जब कोई शख्स दलील से बात नहीं कर पाता, जब कोई शख्स ये समझ रहा होता है कि जो वो बोल रहा है वही वाहिद सच है, तो नतीजा ये निकलता है कि उसके पास इल्म के अंदर जाने का रास्ता खत्म हो जाता है। फिर वो समझ रहा होता है कि मैं मुकम्मल। दूसरी बात ये समझिए, इस कायनात की कोई भी चीज चूंकि परफेक्ट नहीं है, यानी परफेक्शन है ही नहीं इस कायनात में। हर चीज आपको उसमें बेहतरी की गुंजाइश भी दिखाई देगी, या आपको वो एब्सोल्यूट नहीं होगी। वो उसके अंदर मैंने पहले भी अर्ज किया था, दो एक ही माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो हम्म, दोनों बच्चे 100% सेम नहीं हो सकते। एक ही सांचे से बनने वाले दो कप जो हमें एक जैसे लग रहे होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हो सकते। एक ही प्रिंटिंग प्रेस से छपने वाली तमाम एक सी किताबें वो एक सी होती हैं, वो एक नहीं होती, वो मुख्तलिफ होती हैं, उनमें थोड़ा सा फर्क रहता है। अच्छा आप अब गायब हो गई मोना, मालूम से आपके यहाँ प्रॉब्लम क्या है। अच्छा कर, तो बुनियादी तौर आप पर बोलते रहिए, हम आई ट्राई टू। जी, आप जरा गुफ्तगू पे तवज्जो दीजिए। आप जरा जी आपके आपके आतिफ, लिसना का मेरा कैमरा बहुत गड़बड़ कर रहा है, लेकिन आप मतलब। प्लीज अब आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिए जी। तो मेरे ख्याल में हम जब गुफ्तगू नहीं कर सकते, हम जब दलील से बात नहीं कर सकते, या हमारे पास इल्म नहीं होता, तो नतीजा ये निकलता है कि हम गुस्से से बात बनाना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि हमारा माशरा पिछले
30, 40, 50 साल से वो इस तरह से ढाला गया है कि उसमें ताकत के जरिए बात को मनवाने की आदत है। यानी आपके हुँ, यहाँ देखिए बड़ा आसान सा है, आपके यहाँ आपने बड़ी तस्वीर देखी होंगी, प्रोफेसर्स हैं हुँ, और पुलिस वाले उन्हें हथकड़ियां डाले लेके जा रहे हैं। लेकिन जो राव अनवार हैं, जिनके ऊपर दर्जनों कत्ल का इल्जाम है, वो उनको हथकड़ियां डालने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये हुँ, माशरा एक पैगाम भी दे रहा होता है कि इस माशरे में इल्म की कदर नहीं रखी जाएगी। हुँ, एक हुँ, एक बिल्कुल। प्रोफेसर को, एक बूढ़े प्रोफेसर को कहाँ भागना है, उसको हुँ, अपने हथकड़ियां डाली हुई हैं। और हुँ, जो दो पुलिस वाले हैं जिनके पास उस प्रोफेसर के बराबर तालीम नहीं है, उसको हुँ, आप वो पुलिस वाले किसी जानवर की तरह घसीट रहे हैं। और दूसरी तरफ जो जो वाकई घसीटे जाने वाले लोग हैं, हुँ, जिनको इंसाफ के कटहरे तक घसीट के लाया जाना चाहिए, वो आजाद हैं। उसी तरह हमारे यहाँ ये तय कर लिया जाता है कि मेरे पास ताकत है तो मेरी बात को दुरुस्त माना जाए, दूसरा हुँ, शख्स हर सूरत में मेरी बात को माने। हमारे यहाँ बच्चों को बताया जाता है कि मैं कह रहा हूँ, बच्चे की बात नहीं सुनी जाती। हुँ, हुँ, हमारे यहाँ कहा जाता है कि माँ बाप के सामने बोलते नहीं है, सवाल नहीं करते, हुँ, इस तरह बोलते हैं, जो माँ बाप हुँ, कहते हैं वही ठीक होता है। तो ये हुँ, हम एक तरीका बना दिया है कि जिसके पास ताकत होगी वो दुरुस्त होगा। यानी यूं समझ लीजिए कि हम दुनिया के महज़्ज़ब मुल्कों में होता है, दलील से बड़ी कोई ताकत नहीं है। सही। हमारे यहाँ है, ताकत से बड़ी कोई दलील नहीं है। हुँ, तो हुँ, तो हमने पूरे का पूरा इंसानी माशरा ही तब्दील कर दिया है। इंसानी माशरत दलील का माशरा होता है, जहाँ पर गुफ्तगू होती है। देखिए, हुँ, जो आप गुफ्तगू कर रही हैं, या जो मैं कह रहा हूँ, या जो कोई भी शख्स कह रहा है, वो कोई वही ज़दा गुफ्तगू तो है नहीं, ना आसमानों से उतरी हुई है। वो आपने जो कुतुब पढ़ी हैं, आप उन हुँ, कुतुब या उस तरबियत या उस माहौल जो आपने सीखा, या जो आपने दुनिया में सफ़र किए, या मुख्तलिफ ममालिक के अफराद से मिली, हुँ, चीज़ें देखी, जगह देखी, उनकी बुनियाद पर जो आपके अंदर इल्म है, आप उसके तय बात कर रही हैं, जो सही हुँ, गलत भी हो सकता है। हुँ, दूसरी हुँ, तरफ मैं जो बात कर रहा हूँ, उसकी बुनियाद भी वही इल्म है, और ये भी सही हुँ, या गलत हो सकता है। तो हुँ, जब हमें मालूम है कि जब कोई शख्स बात कर रहा है वो गलत हो सकती है, तो उसे हुँ, आराम से आप दलील के ज़रिए रद्द कर सकते हैं। लेकिन हुँ, दलील हुँ, के ज़रिए रद्द करने के लिए उसूल ये होगा कि आपको हुँ, आतिफ तौकीर से ज़्यादा जानना पड़ेगा, हुँ, या हुँ, मोना फ़ज़ील से आपको ज़्यादा जानना पड़ेगा, जो कि हमारे यहाँ जानने का रिवाज है नहीं। हमारे यहाँ कहा हुँ, जाएगा कि मेरे पास ताकत है, आतिफ हुँ, तौकीर एक दुबला-पतला इंसान है, मैं उसको गर्दन से पकड़ के दबोच सकता हूँ, उसको काबू कर सकता हूँ, या हुँ, मोना को बालों से पकड़ा जा सकता है, तो इसलिए मैं चीक हूँ और वो गलत है। ये तय कर लिया सही, गया। और ये सही। है माशरा, और इसी वजह से आपके माशरे में गुफ्तगू या मुकालमत नहीं है। हुँ। अच्छा आतिफ तो इस चीज़ को हम कैसे हैंडल कैसे करें? क्योंकि देखिए जैसे हम पब्लिक डोमेन में हैं, अपनी राय देते हैं, इज़हार करते हैं। अ, मैं एक औरत हूँ, मुझे आगे से अगर कोई गाली देता है, तो आप यकीन करें मैं फिर भी उससे नहीं डरती। मैं उसको लिखती हूँ कि ये आपकी ज़बान जो है ये गलत है। लेकिन बहुत सारी औरतें जो है वो उस पहली गाली पे ही डर के भाग जाती हैं। इस किस्म के अनासिर से कैसे हम एक एक किस तरह से उनको लॉजिकली बात करें या एक्सप्लेन करें या एंगेज करें? क्या वो करें? इसकी मैं ऐसे ऐसे अफराद के लिए मेरे ख्याल में फ्रॉइड से का फायदा उठाना है। फ्रॉइड का एक बड़ा जबरदस्त जुमला है। फ्रॉइड हाँ, कहता है कि जो शख्स भी गालियां देते हुए अपने करीबी रिश्तों का इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी दूसरे हाँ, शख्स के करीबी रिश्तों का इस्तेमाल कर रहा होता है, समझ हुँ, लीजिए कि वो अपनी फैंटेसी में अपने ही उन करीबी रिश्तों के साथ वही ताल्लुकात इस्तवार किए हुए होता है। तो मामला हुँ, ये है कि हमारे यहाँ एक तो मैंने बताया ना कि वो वसीम बरेलवी साहब का बड़ा अच्छा मिसरा है कि जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दे। तो बस हुँ, सही, जॉन इलिया का शेर है कि एक ही हादिसा तो है, और वो ये कि आज तक बात हाँ, नहीं कही, बात बात नहीं नहीं सुनी। वाह! तो, तो बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई, तो हमारा काम तो ये नहीं है कि कोई बात नहीं सुनना चाहता, बल्कि वो उर्फी एक फारसी के शायर थे, उनका हुँ, शेर है कि उर्फी तो मैं अंदेश से गुगाए रकीबा, हुँ, आवाज़ सरकमना को नदरिस के गदारा, कि उर्फी हुँ, तो अपने दुश्मनों के शोर मचाने का गम नहीं कर, क्योंकि हाँ, कुत्तों के भौंकने से फकीरों का रिज्क कम नहीं होता। तो सही वाह! मसला ये है कि वो जो लोग हैं, वो मुझे तो आप ये बताइए कि इंसानी तारीख में, इंसानों की पूरी तारीख में, और खासतौर पर हमारे 1500 साल की हमारी मुस्लिम तहजीब में, ऐसा कोई हुँ, शख्स आया ऐसा कोई शख्स आया है जिसने हुँ, माशरे में तब्दीली के लिए आवाज उठाई हो और उसे गालियां ना पड़ी हो, उसे सड़कों सही पर बात, घसीटा ना गया हो। सही बात। और ये मामला हमारे यहाँ तो ताइफ से शुरू हुआ है। हुँ, ताइफ से लेके आज तक
जो भी उस सुन्नत पर अमल करता है कि आपने आपने इंसानों की बेहतरी के लिए इंसानों को ये देव हैकल और अफरेत नुमा अशराफिया से हम्म, बचाने के लिए हम्म, जिस शख्स ने भी बात की है, जिस हम्म, शख्स ने इंसानों के दरमियान इंसानी अकदार की बुलंदी या सरबुलंदी के लिए बात की है, उसको कौन से माशरे में कबूल किया जाता है? ये जितने हम्म, भी लोग हमारे आज के हीरोज हैं, इन हम्म, इनके अकदार की तारीफ तो पड़ी है। ये हम जितने भी अइम्मा हैं जिनके फिक्र पे हम आज अमल कर रहे हैं, इनके साथ इनके अदवार में लोगों ने किया क्या है या बादशाहों और हाकिमों ने किया क्या है, इन पर गौर तो कीजिए। ये जितने भी सियासतदान बड़े बड़े इनकलाबी, इनकी जिंदगियां देखिए तो सही, इनके साथ उनके अदवार में हुआ क्या है। तो ये तो होगा, हम्म, इसका हम्म, तो कोई आप अगर या तो आप छोड़ दीजिए या तो कहिए सही। कि आप ये लोग जो हैं वो इनकी मुमकिन गालियां नहीं, हाँ, हम, वो मुमकिन तो नहीं है। आप हट जाएंगे। दूसरी सूरत यह है हम्म, कि आप अपना काम जारी रखिए। सही ताइफ है। में पत्थर पत्थर खाने के बाद, या हाँ। जब वो लालच पर मता दी गई थी कि अरब की सबसे हसीन शहजादी से लड़की से आपकी शादी कर देते हैं, आपको बहुत सारा माल दे देते हैं, आपको यहाँ का हाकिम बना देते हैं, तो हम्म, उसके जवाब में जब आप ये कहते हैं ना कि एक आप मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दोगे तब भी मैं अपने रास्ते से बाज नहीं आता, हम्म, वो उस वक्त होता है जब आप कमिटेड होते हैं। हम्म, आपको हम्म, मालूम है कि आपको कत्ल किया जा सकता है, आपको मालूम है कि आपको पता है याहिया अलैहिस्सलाम हम्म, एक नाचने गाने वाली खातून के कहने पर, दरखास्त पर या मुतालिबे पर बादशाह वक्त ने याहिया का सर काट के उसके पैरों में रखा था। तो हम्म, ये तो सदियों से हमारी माशरत चल रही है, इंसानी माशरत में ये तो मौजूद है। तो इसलिए अगर हम्म, आप चाहते हैं कि आपने अपने दौर में अपना काम करना है, मैंने तो कल भी अपने हम्म, प्रोग्राम में भी कहा था कि हमें अपने दौर का प्रोटेस्टेंट बनना है। हाँ। अब वो मौलवी हो, वो हाकिम हो, वो बादशाह हो, वो अशराफिया हो, हमारी ही जमीन से हमारा ही रिज्क उगता है और हमें नहीं मिलता। हमारी ही जमीन पर हमारे स्कूल्स के अंदर बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे स्कूलों को बमों से उड़ा दिया जाता है, हमारे लोगों हम्म, को सही खुराक नहीं मिल पा रही है, हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो साहब, हम ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम बात करें। और हम्म, जाहिर है कि कई लोग हैं, क्योंकि अशराफिया ने अपनी एक पूरी पौध तैयार की होती है, एक नस्ल तैयार की होती है, जिसका काम ये होता है कि हेजेमनी के तहत इस अशराफिया के मफादात का ख्याल रखे। जो इमरान खान के साथ है वो इमरान खान के मफादात का ख्याल रखेगा, जो नवाज शरीफ के साथ है वो नवाज शरीफ के हम्म, मफादात का ख्याल रखेगा, जो जरदारी के साथ है वो जरदारी के मफादात का ख्याल रखेगा, जो फौज के साथ है वो फौज के मफादात का ख्याल रखेगा, कोई हम्म, अदलिया के मफादात का ख्याल रखेगा, कोई हम्म, रियासत के मफादात का ख्याल रखेगा। लेकिन कभी भी यहाँ पर भूख से मरने वाले बच्चों के मफादात का ख्याल नहीं रखा जाएगा, कोई बात सही नहीं बात। करेगा। मैंने पहले भी कहा कि आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सुना है, आपने हम्म, अदली जिंदाबाद का नारा सुना है, आपने पाक फौज जिंदाबाद का नारा सुना है, आपने नवाज शरीफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद, पार्लिमान जिंदाबाद, जज जिंदाबाद, इफ्तिखार चौधरी जिंदाबाद, साकिब निसार जिंदाबाद। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद, आपने कभी हम्म, नहीं सुना होगा बच्चे जिंदाबाद, आपने कभी नहीं हम्म, सुना होगा ये बूढ़ी औरत जो काम कर रही है, मजदूरी कर रही है अपने बच्चों के लिए, ये जिंदाबाद। हम्म, आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस मुल्क में गरीबों के लिए काम करने वाला एदी जिंदाबाद। सही तो बात है। ये है, एदी को कितनी गालियां पड़ी हैं अपने दौर में। हाँ, और ओ। जो गाली देने वाले हैं, जो गालियां देने वाले हैं, वही इस वक्त आप देख रहे हैं, वो उसका वो बड़ा हिस्सा वही है जो मजहबी तबके का है। यही जो खादिम रिजवी और इनके हम्म, साथ तर्ज के जो जो दूसरे लोग हैं, वो एक ही को गालियां देते रहे। तो खुद सोचिए कि अगर एक हाँ, ही को हाँ, गालियां सही। तो फिर बाकी क्या बचा? सही बात है। अच्छा आतिफ, आज सुबह से एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जो बड़ी डिप्रेसिंग है। उसमें आपने भी देखी होगी, और हमारे दूसरे साथियों ने भी यकीनन अब तक देख ली होगी कि उसमें 4-6 बच्चे हैं जो एक गुड़िया को फांसी लगा रहे हैं, और हम्म, उसको आसिया के तौर पे, ठीक है। और तहरीक के लब्बैक के वो बच्चे हैं, मेरे ख्याल से उनके उनके कारकुनान के बच्चे हैं, क्योंकि वो फिर वो करके फिर लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहे हैं। आतिफ, ये लड़ाई जो है, जिसे कहते हैं ना द गुड फाइट मस्ट गो ऑन, मगर आतिफ कब ये तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं हालात, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम एक घुप अंधेरे में गिरते चले जा रहे हैं। ये तो नई नई जैसे कहते हैं ना पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। मतलब हमारे बच्चे भी यही लड़ते रहेंगे, उनके बच्चे भी यही लड़ते रहेंगे। ये सब कब हम एक टॉलरेंस के लेवल पे कब पहुंचेंगे, क्या किस तरह होगा ये नहीं, मुमकिन? देखिए टॉलरेंस टॉलरेंस देखिए, याद रखिए, एक चीज समझ लीजिए, वो ये, अभी मैं तो खैर ये जो आपने बात सवाल की इस पर मैं बराह रास्त जवाब इसका दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात करना चाहता हूँ। हम्म, इल्म हम्म, जब भी किसी वजूद के अंदर आता है तो दो कत्ल करता है, हम्म, दो कत्ल करता है और दो तख्लीकात करता है।
यानी 2 चीजें मारता है, 2 चीजें पैदा करता है। इल्म ठीक। जब भी आपके अंदर हुँ, आएगा, पहले हुँ, यकीन को और गुस्से को कत्ल करेगा, हुँ, और शक को, इंकिसारी को वो पैदा करेगा, बर्दाश्त को पैदा करेगा। सही। क्योंकि जब भी आप यकीन की मंजिल पर आप उस वक्त होते हैं जब आप इल्म के साथ नहीं होते। इल्म के साथ जो यकीन आता है वो शक के साथ आता है, क्योंकि उसमें हमेशा से सही, जस्तजू मौजूद होती है। अच्छी बात। उसमें सही। उसमें खुद से, यानी जो आप कह रहे होते हैं, आपके अंदर बेशुमार सवालात भी पैदा हो रहे होते हैं कि हो सकता है ये गलत हो सकता है हुँ, ऐसा ना हो, ऐसा हुँ, कैसे हो सकता है, यूं कैसे हो सकता है, और वो मुसलसल एक क्वेश्चनिंग आपके अंदर चलती रहती है। तो ये जब तक माशरा इल्म का माशरा नहीं होता, ये मामला होता है। मैं एक और चीज भी हुँ, कर दूं, जो नजरियात होते हैं, हुँ, इंसानों की बदकिस्मती है ये कि इंसानी बच्चा करीब कुछ 10-12 साल की उम्र तक वो मुकम्मल तौर पर इन्हिसार कर रहा होता है अपने हुँ, अपने वालिदैन पर, अपने माशरे पर, अपने असातिज़ा पर, क्योंकि उसका सर्वाइवल इसी में है। इसकी सही। मिसाल ले लीजिए कि जो बंदर का बच्चा होता है, बंदर इसलिए कह रहा हूँ कि चिंपैंजीज के साथ आप 99.6% डीएनए हुँ, शेयर कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ, तो जो, यानी दुनिया के दीगर दीगर जो इंसानों के अलावा जो जानवर हैं, उनमें हुँ, चिंपैंजी सबसे ज्यादा ज़हीन है। जो सही, चिंपैंजी का बच्चा होता है वो 6 महीने की उम्र में, 6 महीने की उम्र में इंसान के 6 महीने के बच्चे को हर हर फील्ड में हराता है। सही। रियाजी में भी हराता है, कलर डिटेक्शन में भी हराता है, हर फील्ड में। इंसान का बच्चा जुबान में उसे हराता है, हुँ, लैंग्वेज के रिस्पॉन्सेज में। यानी हुँ, इंसान का बच्चा 6 महीने की उम्र में जब वो बोल नहीं सकता, लेकिन हुँ, लैंग्वेज रिस्पॉन्स उसका बेहतर होता है। इसका मतलब हुँ, ये कि इंसान का बच्चा उस वक्त सिर्फ सुन रहा होता है और सीख रहा होता है। उसको हुँ, 10-12 साल तक लगते हैं, 5-6 साल तो उसे जुबान, जो अपनी जुबान है, उसको उसको हुँ, मास्टर करने में लगते हैं, जो पहली जुबान होती है, या उस दौर में 2 जुबानें होती हैं। तो दस हुँ, बारह साल की उम्र तक वो माँ बाप उसे जो कहते हैं, माशरा उसे जो कहता है, असातिज़ा जो कहते हैं, जो टीवी पर वो देखता है, उसी को वो असल मानता है, उसी को। सही। ये बदकिस्मती है कि उसी को वो दुरुस्त मानता है, और उसके बाद वो अपने सफर पर शुरू होता है। और बाकी जो सफर है इंसान का, वो करीब को 20% वो ऐसा है जो मैनिपुलेट हो सकता है। बाकी करीब हुँ, 80% उसमें माशरे का और माँ बाप के डीएनए का उसमें वो होता है। अब मामला हुँ, समझिए, जो नजरियात हैं, इवन के दुनिया में जो एथियज्म है, हुँ, जो एग्नोसिज्म है, जो हुँ, मार्क्सिज्म है, जो सोशलिज्म है, जो हुँ, क्रिश्चियनिटी है, जो इस्लाम है, ये तमाम के तमाम नजरियात, हुँ, जो भी नजरिया आपने खुद हुँ, रिसर्च करके नहीं चुना, वो समझ हुँ, लीजिए कि वो माँ बाप से जिस तरह जीनियाती तौर पर आपके अंदर खुसूसियात आती हैं, करीब हुँ, उसी तरह ये आपके अंदर आ गया है। हुँ, हुँ, कोई भी नजरिया, कोई हुँ, क्रिश्चियन हो या कोई मुस्लिम हो या कोई कम्युनिस्ट हो या कोई लादीन हो, कोई भी शख्स हो, उसने हुँ, वही कुछ हुँ, अडॉप्ट कर लिया है जो उसके माँ बाप ने, हुँ, माशरे ने बताया है। जब तक अगर हुँ, उसने वो खुद हासिल नहीं किया, अगर उसने हुँ, रिसर्च हुँ, करके हासिल नहीं किया, तो वो उसको हुँ, बिल्कुल ऐसे ही मिला। मुझे हुँ, याद है कि अफ्रीका में, नॉर्दर्न नमीबिया की तरफ, हम एक छोटे से कबीले की तरफ गए, और वहां पर जो मुर्दा अफराद होते थे अपने घर के, उन्हें हुँ, खाया जाता, यानी जो मर हुँ, जाता था उसका गोश्त वो खुद खाया करते थे। अच्छा। तो मालूम चला जी कि उनके यहाँ रिवायत ये है, जब उससे गुफ्तगू हुई, किसी एक हमारे हुँ, एक दोस्त थे, वो ट्रांसलेटर थे, तो उनने हुँ, उनका बताना ये था, उनका कहना ये था कि हम अपने बच्चों को, वो बच्चा एक फौत हुआ था और वो उसकी माँ उसको उसका गोश्त को काट काट के खा रही थी, और हुँ, उसका कहना ये हुँ, था कि तुम लोग तो कीड़ों मकोड़ों के हवाले कर देते हो, कब्रों में डाल देते हो, तुम लोग हुँ, जला देते हो, तुम लोग तो पागल हो। ये हुँ, बच्चा मेरे वजूद से निकला है, इसको मेरे वजूद में जाना चाहिए। उसकी लॉजिक ये थी। सही। हाँ, ठीक, ठीक। आप लड़ लें उससे, आपके मुताबिक हुँ, उसकी लॉजिक हुँ, गलत है, उसके मुताबिक आपकी लॉजिक हुँ, गलत है, वो उसको सही। दुरुस्त मानते हाँ, हैं। आप सही और गलत एज सच, हाँ, वो रिलेटिव होता है ना, वो तो दुरुस्त relative। और सही। हाँ, तो हाँ, मसला ये है कि ये भी बिल्कुल किसी, जिस तरह जीनियाती तौर पर खवास या कोई कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं, नजरियात भी इसी तरह हुँ, अपने आप हुँ, अगले अगली नस्ल में मुंतकिल कर देते हैं। इस इसको खत्म करने का एक प्रोसीजर है। ये भी किसी एक दोस्त ने हुँ, कहा, इसका हल क्या है? हल मैं बताता हुँ, हूँ। हुँ, इसका हल बड़ा हुँ, बड़ा जानलेवा हल है। हुँ, आपको जब बीमारी लग जाती है, उसका हल क्या होता है? अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। अगर कोई हुँ, वायरल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीवायरल कुछ चीज लेनी पड़ती है हुँ, उसको तोड़ने के हुँ, लिए। हुँ, तो आपको इस किसी भी नजरिया से बाहर निकलने के लिए आपको इल्म का एंटीबायोटिक चाहिए होता है। इल्म हुँ, एंटीबायोटिक जब तक नहीं आएगा, आप 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 खुल नहीं पाएंगे। एक और हुँ, मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ, ये जरूरी है ताकि लोग
मैं आसानी से इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मिसालों के जरिए। गो की एनर्जी हम्म, बहुत फजूल सी है, लेकिन लोगों को समझने के लिए एक एक चीज समझ लीजिए। दुनिया में जो भी कोई जानवर हैं, जितने भी जानवर हैं, बशमूल इंसान, इनकी बदकिस्मती देखिए कि जब पैदा होते हैं तो इनके अंदर एक गुब्बारा, इनकी पैदाइश से पहले ही इनके अंदर एक गुब्बारा पैदा हो जाता है, और उस गुब्बारे में डीएनए से और माँ बाप से जो बच्चा आवाजें सुन रहा होता है, वो इल्म की सूरत में उसके अंदर जाना शुरू हो जाता है, वो आलूदगी वो पहुंच जाती है। वो कोई लादीन घर में पैदा होगा तो बच्चा, वो आलूदगी, लादीनियत की आलूदगी उसके अंदर चली जाएगी। जो मुसलमान बच्चा है या कोई मसीही बच्चा है, वो किसी भी नजरिए के फैमिली में पैदा होगा, उस नजरिए की चीजें उसके अंदर चली जाती हैं लाशऊरी तौर पर। वो पैदा होता है और फिर उसके अंदर वो माशरा और माँ बाप मजीद चीजें डालते रहते हैं, वो गुब्बारा बड़ा होता रहता है, वो गुब्बारा फैलता रहता है, और उसके अंदर ये आलूदा इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ एक चीज है, कोई दूसरी चीजें नहीं, आलूदा होता रहता है वो गुब्बारा। और वो जो एक मखसूस इल्म है, इल्म कभी भी मखसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मखसूस हुआ तो फिर वो इल्म नहीं रहेगा, फिर वो मालूमात बन जाएगा। इल्म वही है जो मखसूस ना हो, वो डाइवर्स हो, उसके अंदर बेशुमार मुख्तलिफ जहतें हो, तो मखसूस मालूमात उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। उसके बाद वो इल्म हासिल करना शुरू करता है। जब वो इल्म का मतलब अब डाइवर्स इल्म आना शुरू हुआ है, इसके अंदर डाइवर्सिटी आना शुरू हुई आइडियाज की, वो जब आना शुरू होता है तो गुब्बारा और फैलता है। लेकिन अंदर जो आलूदा हवा होती है, अंदर की आलूदा हवा, वो आने वाले नए इल्म को भी आलूदा कर लेती है। यानी वो उस इल्म को जो बाहर से डाइवर्स आ रहा होता है, जो मुख्तलिफ होता है, उसे भी अपने तौर से जानता है, उसे अपने तरीके से देखता है। अगर ये इल्म डाला जाता रहे और एक खास थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाए तो गुब्बारा फट जाता है। वो जो गुब्बारा फटता है तो पहला दिन होता है वो इल्म हासिल करने का। लेकिन इसके और इसके साथ ही आपकी जो अगली नस्ल होती है, वो उस नजरिए से इम्यून हो जाती है। अब उसको ये बीमारी नहीं लगेगी, अब उसको आपकी वाली बीमारी लगेगी जो अब आपको हो गई है। लेकिन ये गुब्बारा फट जाता है, इसके मुख्तलिफ टुकड़े वो आपके अंदर पड़े रहते हैं, यू कैन गेट रिड ऑफ वो। आप वो कल्चर की सूरत में, मैं कितनी भी अच्छी अंग्रेजी सीख जाऊं या कितना भी अच्छा जम हो जाऊं, आप अमेरिकी माशरे में और मैं जर्मन माशरे में, लेकिन वो जो पाकिस्तानी मेरा मेरा जो बैकग्राउंड है, जो मैंने बचपन में सीखा है, वो मैं उससे अलग नहीं हो सकता। वो उसके टुकड़े मेरे अंदर रहेंगे, ये हमें। तो इसलिए वो जो बच्चे फांसी लगा रहे हैं, उन बच्चों का तो कसूर नहीं है, वो उस बीमारी का शिकार हो गए हैं, जो बीमारी माँ बाप की वजह से उन्हें उन्हें लग गई है। अब उसका हल तो यही हो सकता है कि वो इल्म हासिल करें, लेकिन मसला ये है कि बच्चे इल्म तक जाएंगे कैसे, क्या आपने मुआशरा इल्म वाला बनाया नहीं है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना मैंने एक और नोट किया आतिफ, जो सलमान हैदर के इंटरव्यू के बाद पेश आया। 2-4 लोग थे, उनके साथ मैंने बहस करने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये तो जी ब्लास्फेमी की थी इन्होंने। मैंने कहा भाई इनकी जो ब्लास्फेमी थी वो तो एक एंकर साहब टीवी पे बैठ के सारे दिन रात रोते रहते थे, इनकी तस्वीरें लगा-लगा के कि ब्लास्फेमी की। फिर वो खुद माफी मांगते नजर आए। फिर उन्होंने खुद माफिया मांगी कि मैंने झूठे इल्जाम लगाए थे, और उसके बाद फिर एफआईए ने उनको बरी-उज़्ज़म्मा कर दिया कि कोई इन्होंने ब्लास्फेमी नहीं की थी। ये सब लिखने के बावजूद भी जवाब आता था नहीं मगर इन्होंने की थी। लाइक मतलब किस तरह इंसान हर सबूत जो है वो उनके हक में जा रहा है, उनको बरी-उज़्ज़म्मा कर रहा है, लेकिन आप बस जिद हैं कि नहीं ये, और यही आसिया के साथ हो रहा है कि नहीं उन्होंने तो की थी, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, उन्होंने तो की थी। अब इस चीज को कि बिल्कुल ये तो एक तरीके का एक जैसे कहते हैं ना, जैसे रोबोटिक एक वो है कि उनके अंदर फेड है कि बस ये था, ना वो सुनने को तैयार है, ना सोचने को तैयार है, ना पढ़ने को तैयार है। अब क्या क्या मामला है? देखिए मामला ये है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में कानून है तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत का, ये एक गैर इस्लामी कानून है। खुद सोचिए, क्या इस्लाम इतना शफाफ हो सकता है? क्या इस्लाम इतना गैर फित्री हो सकता है? आप खुद सोचिए, इस्लाम 1.5 अरब आबादी का एक 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 मजहब है। क्या एक शख्स जो हमारा पैगंबर है, आम अफराद के लिए जो एक शख्स है, जो एक तरफ रहमत और इंतहाई इल्मी गुफ्तगू कर रहा है, जो कायनात में नए जहते खोल रहा है, जो नई माशरतें पैदा कर रहा है, क्या वो ऐसे कर सकता है? इसका जवाब ये है, ना इस्लाम, इस्लामी जो कुतुब हैं यानी कुरान और अहादीस, उसमें तो बराह रास्त इसका कोई जिक्र नहीं है। इसका जिक्र मिलता है रिपीटिशन के साथ, यानी कोई शख्स अगर मुसलसल ये कर रहा हो, अहादीस में भी आप याद रखिएगा कि वो अफराद जिनके साथ ऐसा कोई मामला हुआ है या सहाबा ने जिनको मारा भी है, और ये भी मदनी में, मक्की जिंदगी जो 13 साल की है, हमारे यहाँ मौलवी मदनी जिंदगी पर ज्यादा जोर देता है, लेकिन जो 13 साल की 10 साल की मदनी जिंदगी पर तो ज्यादा जोर है।
और जो 13 साल की मक्की जिंदगी है उस पर हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं कहा जाता। मैंने तो बड़े दादी ने बड़ी अच्छी बात की थी। मैंने कहा दादी, अमरे बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि अच्छे काम की तरगीब दो और बुरे काम से रोको। दूसरी तरफ आप कह रही हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम अपने दिन पर मैं अपने दिन पर। तो दादी ने बचपन में मुझे एक बात की थी, वो बड़ी मेरे ख्याल में मेरे लिए मशल आ रही है। वो कहने लगी कि जब तक तुम्हारा किरदार ऐसा न हो कि दूसरों के लिए मिसाल हो, तब तक लकुम दीनुकुम वलिय दीन रहो। जब तुम ये खड़े होकर पूरे गुरूर से कह सको कि मेरा किरदार बिल्कुल मुशाबत है उसकी जो एक मोमिन का होना चाहिए, जब तुम्हें ये पूरे के पूरे गुरूर से कह सको, फख्र से कह सको, उस वक्त अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर कर लेना। तो मसला ये है। और एक और भी इस पर भी मैं थोड़ी सी एनालॉजी के साथ बात करना चाहूंगा जो मैंने दादी से बचपन, लेकिन मैं एक बात से भी बताना कि ये इस्लामी फिक ये कहती है इस मामले में मुना, जो हमारे यहाँ बताने की जरूरत है, जो हमारे उलमा को बताना चाहिए। इस्लामी इस्लाम की जो बुनियादी कुतुब है उसको छोड़ के अगर मैं फिका की बात करूं, फिका या हनफिया लिखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग फिका हनफिया से हैं। मुझे की बात देखिए, फिका आज तो मैंने बल्कि वो एक पोस्ट भी किया था, वो अगर मैं ठीक उसी तरह से मैं पढ़ पाऊं तो मैं वो लोगों के लिए चाहूंगा। वो इमाम अबू हनीफा से जो मुरव्विज है वो मैं नजर कर देता हूँ ताकि अच्छा वो उसमें है। बात ये है, वो ये फरमाते हैं, अच्छा मैं यहाँ अगर मुझे मिल जाए तो मैं वो पढ़ लूंगा तो ताकि लोगों तक वो बात पहुंच भी जाए। फिक के मुताबिक कोई भी शख्स अगर ऐसा कोई जुमला जो तौहीन के जुमरे में आता है, तौहीन रिसालत के जुमरे में आता है, वो अगर सुनो तो उसका दूसरा कोई मतलब निकलता है तो निकाल लो। सही। अगर उसका कोई दूसरा मतलब ना निकलता हो तो उस शख्स के पास जाओ और उससे कहो कि यार तुम्हारा कोई दूसरा मतलब तो नहीं था, तुम कहना क्या चाह रहे थे। अगर वो तेरा ये मतलब नहीं था तो इस बात को खत्म कर दो और आगे बढ़ जाओ। अगर वो कहे कि नहीं मेरा मतलब भी यही था, तो मुसलमानों की एक जमात मुसलसल कई रोज तक उसके साथ मिले और हर रोज उसे कहे कि माजरत कर लो, माजरत कर लो और ये मामला खत्म हो जाए। ये आपको नजर आ रहा है ना कि एक तरीका है, एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि इल्जाम लगा दिया। अभी आपने सलमान की बात की, शौकत अजीज साहब जो जो आबदीदा हो गए थे, जो आबदीदा हो गए थे ये मुकदमा करते हुए, और उन्हीं के पास जब ये केस पहुंचा था तो ये खौफ था इनको, जितने भी ब्लॉगर्स है, कि ये तो बात सुनेगा भी नहीं, ये तो उड़ा के रख देगा। उन्होंने जब एफआईए को कहा कि आपने तो इनके सारे अकाउंट्स ले लिए, इनके पासवर्ड ले लिए, आप बताइए वो मवाद कहाँ है तौहीन का। तो एफआईए का बयान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें ये है कि हमारे पास हमें ऐसा कोई मवाद नहीं मिला। सही। फौज पर तनकीद वाला मिला, अदलिया पर तनकीद वाला मिला, फलां पर तनकीद वाला मिला, हमें ब्लास्फेमी का मवाद नहीं मिला। सही। मकामी मीडिया ने, वो जो आमिर लियाकत ने माजरत की, वो इसकी बात की थी कि जब अदालत ने कहा कि ऐसा मवाद हमें नहीं मिला है, लेकिन हम हैं कि हम मानने को भी तैयार नहीं है। अरे यार एक शख्स कह रहा है कि मैंने नहीं की तौहीन, खत्म, नहीं की तौहीन, खत्म हो गई। यानी आप ये देखें, आपको ये समझना चाहिए। मिसाल के तौर पर चलिए, पैगंबर तो रहमत की एक समंदर है, उनको एक तरफ हम रख दें। सहाबा के दौर में भी एक शख्स को अगर लाया जाता और वो चीख चीख के कह रहा है साहब मैंने ये कही नहीं बात, मैंने ये बात कही नहीं है, या वो ये कह रहा है भाई मैं मुझसे गलती से हो गया, मैं माजरत चाहता हूँ, आपको क्या लगता है वो सहाबा इसके बावजूद वो माजरत कर रहा होगा और वो गर्दन उड़ा रहे हैं? मतलब हमें खुद सोचना चाहिए कि हम असल तौहीन तो हम कर रहे हैं, किस अंदाज की तौहीन है इस्लाम पर, इस्लाम के तशख्खुस पर, हमारे उस सितारों की तरह के जो किरदार हैं हमारे, हम जिनको आइडियलाइज करते हैं, उनके हवाले से हम कर क्या रहे हैं। ये इस्लाम का कौन सा तशख्खुस जो हम दुनिया को बता रहे हैं, ये समझने की बात है। मैं वाकई आपको जो बताना चाह रहा था वो ये, मैंने कहा दादी ये बताइए, हमारे पैगंबर तो कायनात जब शुरू नहीं हुई थी तो तब से भी हम तो ये कहते हैं वो वजह तख्लीक कायनात है। वो मेरा ताल्लुक क्योंकि बरेलवी घराने से था तो हमें तो यही बताया गया था बचपन में कि हमारे पैगंबर तो वजह तख्लीक कायनात है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर वो जब वो कायनात बनने से पहले ही पैगंबर थे, जब वो पैदा हुए तो उसका मतलब है वो तब पैगंबर थे, तो फिर 40 साल के बाद क्यों उन्होंने दावत दी? उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, कहने लगी कि 23 साल की नबवी जिंदगी, 23 साल की तबलीगी जिंदगी के लिए पैगंबर ने 40 साल का किरदार पेश किया है। सही। अरब के लोगों,
अरब के लोग जब वो उस किरदार को मिसालिया समझने लगे तो फिर उन्होंने कहा कि मैं सच बोलता हूँ, मैं सादिक भी हूँ, अमीन भी हूँ, अब मेरी बात सुनो। ये लो, पैगंबर तो पहले से थे। तो मसला ये है कि आप 40 दिन के चिल्ले के बाद तबलीग पर नहीं निकलते, आपको सही 40 साल का किरदार चाहिए। सही क्या बात, आपका बिल्कुल किरदार है वैसा? नहीं है। सही बात। तो हम वो ना, वो इकबाल का बड़ा अच्छा शेर है कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी वो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। तो मसला ये है कि झूठ बोलने वाले, मिलावट करने वाले, दवा में, अद्वियात में मिलावट करने वाले, सही बात है। हम उसके बावजूद अपने किरदार की हालत हमारी ये है। तो हमारे एक दोस्त है, उनसे मुझे याद है अच्छी तरह, वो यूरोप गए तो हम वापसी आए तो हमने उसको कहा, मैंने कहा वहां पर कोई तबलीग वगैरह की थी मुसलमान वगैरह बनाने के लिए? तो कहने लगे यार पहले मैं खुद तो अच्छा मुसलमान बन जाऊं, जब मैं अच्छा सही बात। मुसलमान बन जाऊंगा तो मेरा किरदार ही ऐसा होगा कि लोग उसको देख के हो जाएंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को तबलीग के जरिए, तबलीग का भी तरीका देखिए, बोल के मुसलमान नहीं करवाया था, उनको देख के हिंदुस्तान के लोग मुसलमान हो जाते थे। दाता सही। हजवेरी, वो लोगों को घरों में दस्तक दे के लोगों को मुसलमान नहीं करते थे, उनके हम्म वजूद को देख के, उनको चलता फिरता देख के हिंदुस्तान के मुसलमान हो जाते थे। मैंने कल भी शेर सुनाया, इकबाल का बड़ा अच्छा शेर है कि नहीं फक्र सल्तनत में कोई इम्तियाज ऐसा, वो सिपाह की तेगबाजी या निगाह की तेगबाजी। तो क्या आप निगाहों से दिल जीत पा रहे हैं? तो सही अगर नहीं जीत पा रहे तो इसका मतलब है कि गड़बड़ आपकी तरफ मौजूद है। सही। आतिफ, बहुत अच्छी बैठक हमारी रही और मेरे ख्याल से इस तरह की बैठकें जो इन मसाइल को, जो बज़ाहिर छोटे मसाइल हैं लेकिन इन छोटे मसाइलों की जो रिपरकशंस हैं वो बहुत बड़ी हैं। तो शायद हम कोई एक काउंटर नैरेटिव अगर आउट देयर हम थ्रो करते हैं, या कोई मुतबादिल, एक जैसे आपका तो नाम ही मुतबादिल है आपके चैनल का, तो लेकिन अगर कोई मुतबादिल नजरिया एक हम देने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। मैं चाहूंगी कि हम मजीद इस तरह की बैठकें करें और इस किस्म के इश्यूज हम डिस्कस करें जो हमारे समाज का और हमारी जात का हिस्सा बनते जा रहे हैं और हमारे मुल्क का पूरा एक कल्चर, कैरेक्टर जो है वो कल्टिवेट कर रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल में जरूरी है, लेकिन उसके लिए भी देखिए, एक बड़ी, मैं बाइबल से एक चीज आपकी नजर करता हूँ। बाइबल में लिखा है, गालिबन यूहन्ना से रिवायत है कि आप, वहां लिखा हुआ है कि खुदा के बेटे हमें कोई अच्छी बात तो बताइए जो हमने पहले ना सुनी हो। तो उन्होंने कहा देखो, एक किसान है, उसके हाथ में बीज है, वो बीज फेंकता है, तो कुछ बीज कच्ची जमीन पे गिरते हैं, कुछ बीज पक्की सख्त जमीन पे गिरते हैं, कठिन जमीन पर, कुछ बीज झाड़ियों में गिरते हैं और कुछ बीज अच्छी और हमवार जमीन पर गिरते हैं। जो कच्ची जमीन पे गिरते हैं वो फौरन उग पड़ते हैं, लेकिन जड़ नहीं होती, जल जाते हैं। जो सख्त जमीन पे गिरते हैं वो अंदर ही नहीं जा सकते, वो ऊपर ही जल जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरते हैं वो उगते हैं तो झाड़ियां उन्हें खरोच देती हैं, उनके कांटे उन्हें छील देते हैं, वो बढ़ नहीं सकते। लेकिन जो हमवार जमीन पे गिरते हैं वो वक्त लगाते हैं, वो जड़ें पकड़ते हैं, फिर फल भी यही देते हैं और साया भी यही देते हैं। तो गालिबन यूहन्ना ने कहा कि ये वो बात हमें पता थी, कि कौन सी कोई नई बात बताई उसने, आपने। वो जो किसान होता है वो खुदा का नबी होता है, वो बीज ईमान का होता है, शऊर का होता है, और वो जो जमीनें हैं वो लोगों के दिल होते हैं। जब वो इल्म, शऊर और ईमान का बीज फेंका जाता है तो कुछ कच्चे लोग होते हैं, वो ठीक कह रहा है, मान लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं होती है। वो जड़ नहीं होती, वो ईमान का बीज जल जाता है, कोई पौधा नहीं उगता। जो सख्त लोग होते हैं, सख्त दिल, उनके अंदर तो इल्म, शऊर, ईमान वो जा ही नहीं सकता, तो जड़ तो की बात है, वो ऊपर ही खत्म हो जाता है। ये जो झाड़ियां हैं, ये लालच, माल और मता है, ये हिर्स, हवस है, ये इसके कांटे इस इल्म, इस शऊर, इस ईमान के टुकड़े करके रख देते हैं। और जो हमवार जमीन है उसके अंदर जब वो बीज जाता है वो वक्त लेता है, सोचते हैं, समझते हैं, जड़ पकड़ते हैं, फिर यही लोग भी देते हैं, यही लोग साया भी देते हैं। और मज़े बात है, सूरह फुरकान में बड़ा, सूरह फुरकान का आगाज से होता है कि हमारे मोमिन तक जब हमारी आयतें पहुंचाई जाती हैं तो वो अंधे बहरे बनकर इन पर ईमान नहीं लाते, बल्कि सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर ईमान लाते हैं। तो ये मसला ये है कि हमारे यहाँ ये बुनियादी नहीं है, हमारे यहाँ इल्म की, हमारे यहाँ इल्म का माशरा कायम नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक हबड़ तबड़ है,
वो इस्लामियात जो पढ़ा दी है ज़ियाउल हक वाली, उसकी बुनियाद पर हुँ, उसका एक माशरा हुँ, खड़ा है और वो समझता है कि हम जो कह रहे हैं या जो कह दिया गया है, उसके हुँ, अलावा कुछ भी दूसरा वो दुरुस्त नहीं हो सकता। और ये मेरे ख्याल में ये बदकिस्मती है हमारी। हम जब तक अपने माशरे में, अगर आप माशरे की बेहतरी चाहते हैं, हुँ, इसका कोई और रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि हम उसमें उसकी तरफ जाएं, यानी इल्म की तरफ जाएं। और कोई हमारे पास रास्ता ऐसा सच है नहीं। हुँ, हुँ। तो आतिफ़ बहुत शुक्रिया और जितने तमाम लोग तशरीफ़ लाए उनका भी बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अपने दोस्तों को सबको ये फॉरवर्ड करिए, शायद किसी के दिल में कोई इल्म हासिल करने की या जिसे कहते हैं ना एक जुस्तजू का एक बीज हम बो सकें। बहुत शुक्रिया आतिफ़ आपके वक़्त के लिए। बहुत जीते शुक्रिया रहिए। आप लोग। हाफ़िज़।